हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाउंडेशन करने का सही तरीका क्या है। जब हम फाउंडेशन करते हैं तो हमको फाउंडेशन के लिए कौन सा लेयर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने फाउंडेशन की डेप्थ, लंबाई और चौड़ाई आपने डिसाइड कर ली कि हमको कितना बड़ा फाउंडेशन के लिए गड्ढा खोदना है। लेकिन फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद, गड्ढा खोदने के बाद आपको उस पर क्या करना है। आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा है उस तरह के आपको जो हमारे रेड ब्रिक हैं उनके टुकड़े डालकर करना है, या क्या सही तरीका है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाउंडेशन ये जो हो रहा है इसमें क्या क्या मिस्टेक की गई है और सही तरीका क्या है फाउंडेशन करने का। हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जब आप फाउंडेशन वर्क करते हैं तो आपको फाउंडेशन के नीचे जो आपको लेयर देनी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन का काम चल रहा है और इसमें ढेर सारी मिस्टेक की गई हैं। इसमें तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो फाउंडेशन हो रहा है ये G+1 के लिए हो रहा है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर क्लाइंट बनवाने वाला है, उसके हिसाब से ही फाउंडेशन की डेप्थ डिज़ाइन की गई है। जो फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट की है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि एक्सकावेशन ख़त्म होने के बाद जो हमारी रेड ब्रिक है उसी को तोड़कर एग्रीगेट का शेप दे दिया गया है और उसी से नीचे का एक लेयर, मिट्टी के ऊपर का लेयर बना दिया गया है। पहले तो आप ये जानें कि ये मिट्टी का लेयर क्यों बनाया जाता है, मिट्टी के ऊपर हमको कोई दूसरा लेयर क्यों देना होता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, फाउंडेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, पहला शर्त है कि जो आपका सरफेस है वो आपका लेबल होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं, फुटिंग करने जा रहे हैं आप, तो आपका जो फाउंडेशन का सरफेस है वो लेवल में होना चाहिए। दूसरा, हम उसकी मिट्टी के ऊपर कोई ना कोई सरफेस क्यों देते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब फाउंडेशन वर्क होता है तो उसमें स्टील का यूज़ होता है, रेनफोर्समेंट का यूज़ होता है। स्टील का नेचर ये है कि जब वो मिट्टी के संपर्क में आता है तो वहाँ पर जो है उसमें जंग लगने की जो उसमें जंग लगने लगता है, और जंग लगने की वजह से हमारा रेनफोर्समेंट ख़राब हो जाता है, यानी कि उसमें कोरोजन लग जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है। इसकी वजह से हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। और एक रेनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो हमको करना ये होता है कि उसके नीचे हमको एक सरफेस देनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने मिट्टी की खुदाई कर दी, गड्ढा बना दिया, अब गड्ढे के ऊपर आपको जस्ट जो है सरिया नहीं रखना होता है, आपको उसके लिए एक लेयर बिछानी होती है। तो यहाँ पर वो लेयर बनाने के लिए यहाँ पर रेड ब्रिक का एग्रीगेट यूज़ किया गया, यानी रेड ब्रिक को तोड़ करके उसका एग्रीगेट बनाकर यूज़ किया गया है। दोस्तों, ये तरीका परफेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन के लिए पहली शर्त यह है कि वो सरफेस लेबल होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से तो एग्रीगेट तोड़ करके गिरा देंगे लाल ईंटे का, रेड ब्रिक का, तो सरफेस तो लेबल होगा ही नहीं। सरफेस लेवल करने का मतलब ये कि जो हम फुटिंग की हाइट रखेंगे 8 इंच, 10 इंच या 1 फीट, वो चारों तरफ समान होनी चाहिए। अगर इरेगुलर शेप होगा तो कहीं 9 इंच आएगा, कहीं 10 आएगा, इसलिए हमको उसको लेबल में करना होता है। और उसके लिए हमको करना ये है कि आपको पीसीसी करना है, आपको प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाना है। आपको जैसे ही आपने गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोदने के बाद आपको 3 से 4 इंच हाइट का पीसीसी लेयर डालना है। पीसीसी आप 1:4:8 का बनाएं, यानी कि पीसीसी का जो आप रेशियो रखेंगे वो 1:4:8 रखेंगे। 1 बैग सीमेंट का लेंगे, 4 बैग सैंड का लेंगे और 8 बैग एग्रीगेट का लेंगे। बड़े वाले गिट्टी का आप यूज़ करेंगे, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसकी ही लेयर बिछाएंगे, जिसकी थिकनेस आप 4 से 3 इंच दे सकते हैं। अब अगर आप पीसीसी का लेयर बिछा देते हैं तो आपको नीचे एक सॉलिड सरफेस मिलता है, सरफेस लेबल भी मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वैसे ही स्टील लगा देंगे सॉइल के ऊपर, तो सॉइल क्या करता है कि धीरे धीरे मॉइस्चर देता है हमारे स्टील को, और स्टील मॉइस्चर पा करके उसमें कोरोजन लग जाएगा और वो सरिया है वो ख़राब हो जाता है। तो जो परफेक्ट तरीका है, परफेक्ट तरीका ये है कि आपको पीसीसी की लेयर देनी है, जिसका पीसीसी में आप कंक्रीट यूज़ करेंगे 1:4:8 का, उसमें आप बड़ी वाली गिट्टी यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक और की गई है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि फुटिंग मेश के नीचे आपको रेड ब्रिक रखा हुआ है। तो वहाँ पर रेड ब्रिक इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कवर ब्लॉक का काम कर रहा है। तो आपको इस तरीके का काम नहीं करना है। आपको प्रॉपर कंक्रीट का बना हुआ कवर जो हमारा होता है उसको यूज़ करना है। कंक्रीट कवर ही आपको यूज़ करना है। उसको कंक्रीट कवर ब्लॉक बोलते हैं, आपको वो यूज़ करना है क्योंकि वो कंक्रीट से ही बना होता है और कंक्रीट के साथ ही उसको मिक्स हो करना होता है। इसलिए आपको वहाँ पर कंक्रीट का कवर ही यूज़ करना है। कंक्रीट का कवर आपको लगाना है। आपको इस तरीके से ईंट नहीं यूज़ करनी है। तो ये कुछ मिस्टेक थी। पहला तो मिस्टेक ये था कि यहाँ पर पीसीसी की लेयर नहीं दी गई थी, बस ईंट को तोड़ करके बिछा दिया गया, उसके ऊपर ईंट रख दी गई, ईंट के ऊपर हमारा फुटिंग मेश रख दिया गया। तो ये 2-3 मिस्टेक थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको वीडियो के माध्यम से ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।